चौंकाने वाली ये जानकारी राजस्थान से सामने आई है, जहां के मंत्री गौतम दत्त की गाली गलौज का एक ऑडियो वायरल हो गया है। यहां पुलिस कर्मियों से अभद्र भाषा के आरोपों में मंत्री घिर गए। मंत्री पर पुलिस कर्मियों को धमकाने के आरोप तक लगे हैं। इस 3 मिनट के वायरल ऑडियो ने विवाद को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। कार्यकर्ता की शिकायत पर मंत्री थाने पहुंचे थे, जिसके बाद ऑडियो में मंत्री गौतम दत्त और पुलिस कर्मियों के बीच में तीखी बहस सुनाई दी है। इनके भरोसे मत रहना। तो या चोट को बिल्कुल पसंद नहीं है। और तेरे को मैंने कहा था, उस गाड़ी को तेरे मेरे गांव का जान करके उसके तूने लट्ठा लगाए थे। तेरा माजना है ना, पुलिस होने पे शर्म आएगी तेरे को। किसी खुमारी में मत रहना। और वो विष्णु किधर इधर बुलाओ। लक्ष्मण के क्या गाड़ी के यहाँ क्यों क्या क्यों गया? अरे तू गया रे, तभी तो वो मेरे को कह रहा है। बाकी कोई कहेगा कोई आदमी यहाँ से लकड़ों से रहना। मेरे को लग गया किसी आदमी से पैसे मांगे ना, तुम्हारे तेरे किस बात की कुमारी है? तेरी है वापस। तेरे को वहां से बड़ी साड़ी से भगाया था तो क्यों आया? शर्म नहीं आती? चोटे एक आदमी से मेरे पता लग गया ना, मेरे एरिया में पैसे मांगे, किसी को फालतू टच किया है ना, यही इलाज करेंगे। नौकरी खराब करना मेरे को भी आती है। इनके भरोसे मत रहना कि ये हमारा हाथ रख देंगे जो कुछ भला हो जाएगा। शानदार जी, ये मैं पब्लिकली मेरे को क्यों कहना पड़ रहा है जो देख लो। यहाँ तुम्हें लेकर के आए जो इसलिए नहीं मेरे एरिया के लोगों के। मेरे सहयोगी भवानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भवानी, क्या था ये पूरा मामला और इस ऑडियो क्लिप की कितनी सच्चाई, कहां तक वायरल हुआ है, ये कैसे वायरल हुआ है, कहां से सामने आया ये ऑडियो क्लिप? देखिए शिवांगी, पूरा मसला ये था कि बीजेपी के एक कार्यकर्ता से जुड़ा हुआ था और उसमें मंत्री जी का ये कहना है कि कार्यकर्ता ने इनको शिकायत की थी, कहा था कि उनसे पैसे मांगे पुलिस वालों ने। फिर उसके बाद में ये वहाँ थाने पहुंचते, थाने के बाहर बुलाया। फिर उस एसएचओ और 2 कांस्टेबल जिन पर ये चार्जेस थे उनको फिर उसके बाद में जो इन्होंने गाली गलौज की थी वो सारी किसी ने रिकॉर्ड कर ली। पास में खड़े थे, उन्होंने रिकॉर्ड कर ली वो वीडियो, वो ऑडियो। फिर उसके बाद में अब सोशल मीडिया पे वायरल होने लग गया उसके अंदर। तो सवाल सबसे बड़ा है कि एक मंत्री मिनिस्टर, अगर कोई इशू आ रहा था, उनको अगर शिकायत थी कोई करप्शन से जुड़ी तो वो कार्रवाई कर सकते थे। सब खुद सरकार के अंदर है ना, जाहिर तौर पर एसपी को बोल सकते थे, एक्शन के लिए डीजीपी को बोल सकते थे, वो एक्शन हो सकता था। लेकिन जो भाषा, जिस भाषा में बात कर रहे हैं वो अपना अपनी अशोभनीय भाषा है। और ऐसे जो नेता हैं जो पब्लिक के बीच में रहते हैं वो ऐसी गंदी जुबान में बात करते हैं, ये सवाल। जी निश्चित तौर पे भवानी सहकारिता मंत्री हैं, अब ऐसे में हमारे साथ में खुद जुड़ भी चुके हैं गौतम कुमार दत्त जी। बहुत स्वागत है आपका। गौतम जी, आपका ये जो ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, सबसे पहले तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप, इसमें कितनी सच्चाई? गौतम जी सुन पा रहे हैं मुझे? ऑडियो क्लिप को लेकर लगातार ये सवाल अब खड़े हो रहे हैं। भवानी, मंत्री जी का क्या कहना है, हमने उनसे पूछने की कोशिश की, दोबारा भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पे ये भाषा अशोभनीय है, मर्यादा से परे है। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं गौतम कुमार दत्त जी। गौतम जी, ये जो ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, इसमें जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया गया आपके द्वारा, आप सबसे पहले तो उसको लिए कुछ कहना चाहेंगे? दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। भवानी, इस पूरे मामले में अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई पहले देखी गई थी? कुछ करप्शन को लेकर पुलिस वालों के खिलाफ शिकायत मिली थी, उसको लेकर? देखिए, पहले कोई इस तरीके की ऐसी कोई शिकायत आई हो या और कुछ आया, अभी तक कहीं नहीं आया कि अगर इन्होंने पहले, अगर कार्यकर्ता से पैसे मांगे गए तो जाहिर तौर पर पहले एक शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी। वो पुलिस में करा सकते थे किसी भी लेवल पे, या मंत्री, अगर वो कार्यकर्ता ने मंत्री जी को भी कहा, अगर गौतम कुमार दत्त को कहा, तो जाहिर तौर पर सरकार के अंदर बात तो है नहीं, और डीजीपी को बोल सकते हैं, किसी को बोल सकते हैं कि इस तरीके की शिकायतें दर्ज की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
तो अगर इतना कहने के बाद में ऑटोमेटिकली जांच हो जाती है, और अगर पैसे मांगे गए या घूस मांग रहे तो अपना आप में बड़ी बात है। वो भी क्राइम कम नहीं है कि अगर किसी से भी घूस मांगी गई, भले ही वो बीजेपी का कार्यकर्ता ही क्यों न हो, तो उसमें एक्शन हो सकता था। लेकिन सीधे मंत्री का जाना, सीधे इस तरीके से बात करना, जिस लैंग्वेज में बात करना, वो अपने आप में काफी अमर्यादित है और वो अच्छा नहीं है। वो उस क्षेत्र के विधायक भी हैं और राजस्थान सरकार में मंत्री भी हैं, क्योंकि लोग फॉलो करते हैं। एक मंत्री इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो उनके कार्यकर्ताओं में, पार्टी के नेताओं में, बाकी में और आम जनता में क्या संदेश जाएगा? सिर्फ भाषा ही नहीं, रवैया आप किस तरीके का अपना रहे हैं वो भी बहुत मायने रखता है। भवानी, मैं चाहती हूँ कि हम दोबारा हमारे दर्शकों तक सुनाएं वो ऑडियो क्लिप, किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया है गौतम कुमार जी की तरफ से। इनके भरोसे मत रहना। तो या चोट को बिल्कुल पसंद नहीं है। और तेरे को मैंने कहा था उस गाड़ी को तेरे मेरे गांव का जान करके उसके तूने लट्ठा लगाए थे। तेरा माजना है ना, पुलिस होने पे शर्म आएगी तेरे को। किसी खुमारी में मत रहना। और वो विष्णु किधर इधर बुलाओ। लक्ष्मण के क्या गाड़ी के यहाँ क्यों गया? अरे तू गया रे, तभी तो वो मेरे को कह रहा है, बाकी कोई कहेगा कोई आदमी। यहाँ से लखड़ों से रहना। मेरे को लग गया किसी आदमी से पैसे मांगे ना तुम्हारे, तेरे किस बात की कुमारी है? तेरी वापस। तो ये आपने सुना है, ये सहकारिता मंत्री हैं गौतम कुमार दत्त राजस्थान के, जिनकी इस प्रकार की भाषा अब वायरल हो रही है। हमने सवाल पूछने की कोशिश की, गौतम कुमार जी से संपर्क करने की कोशिश की 2 बार, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया, उनकी तरफ से जवाब नहीं दिया जा पाया।